प्रिय साधकों, शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रावण मास है, शिव मास, दूसरा सोमवार। और पिछले सोमवार मैंने आपसे भगवान शिव के 6 अद्भुत रहस्यों के बारे में चर्चा की थी। आपने उस शिव तत्व के भाव को समझा और यह तो स्पष्ट है, शिवोहम का सीधा अर्थ है मैं शिव हूँ, अर्थात मेरे अंदर शिव हैं, मैं शिव के भीतर हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के भीतर शिव होते हुए भी उसके जीवन में इतना अधिक विरोधाभास क्यों है? अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य का चिंतन। उसका चिंतन उसे बार बार एक जगह ले जाता है और वह है अपराध बोध। और वह सोचता है काश मैंने जीवन में उस समय यह कर दिया होता, वह कर दिया होता, तो आज मेरे जीवन की धारा कुछ और होती। इस बात से होता क्या है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में एक विभाजन उत्पन्न होता है। और विशेष बात यह है कि यह द्वैत भाव केवल मनुष्य में ही नहीं है, आपके और मेरे साथ ही नहीं है। अब हमारे शिव हैं, जीव से भिन्न नहीं है, तो शिव के व्यक्तित्व में भी द्वैत भाव झलकता है। एक और शिव तपस्यारत योगी हैं और दूसरी ओर नृत्य करते हुए नटराज हैं। एक और शिव पूर्ण गृहस्थ हैं, शक्ति पार्वती के साथ, गणपति कार्तिकेय के साथ, शुभ लाभ के साथ हैं। और एक स्वरूप में केवल भस्म लपेटे सन्यासी रूप में। और तो और स्वयं अपनी बारात में भगवान शिव ने क्या किया? जगत के विभिन्न प्रकार के प्राणी, भूत, पिशाच, योगिनी, गंधर्व, देवी देवता, गणों की सेना लेकर अपने बारात में जाते। और यही शिव संहार के देवता भी हैं। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि शिव महामृत्युंजय स्वरूप है, अर्थात मृत्यु को जीतने वाले। इसलिए शिव आराधना द्वारा भक्त अपनी दीर्घायु का वरदान प्राप्त करता है। शिव कृपा से ही व्याधि, पीड़ा, जरा समाप्त होती, क्योंकि शिव का नाम ही शंकर है, कल्याणकारी। अब जो शिव का महामंत्र है, ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इसका सीधा क्या अर्थ है कि मृत्यु को समाप्त करने का नहीं है, कि हम जब तक जीवन में रहें, सुगंधित रहें, पुष्टिवर्धक रहें। अब एक प्रश्न सबके मन में आता है कि शिव को विषपान क्यों करना पड़ा या क्यों करते हैं? आप जानते हो, अमृत मंथन के समय अमृत और विष दोनों निकले। अमृत तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया और शिव ने विष अर्थात गरल को ग्रहण कर गए। अब आप सोचिए कि इसमें ये केवल कथा है या कोई गहरा भाव है? हम सबके जीवन में मंथन तो रोज हो रहा है और यह क्रिया अविरल चल रही है। अमृत भी निकल रहा है, विष भी निकल रहा है। तो हमारे जीवन के अमृत भाव क्या है? दया, सद्भावना, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, शांति, संतोष, ये भाव हमारे जीवन के अमृत हैं। और हमारे जीवन के विष भाव क्या हैं? व्याधि, पीड़ा, ईर्ष्या, हीन भाव, क्रूरता, अकारण क्रोध। तो अब इसमें एक है भाव और दूसरा है आवेग। ये आवेग का भाव है, ये भी भाव का ही अतिशय स्वरूप है। भाव और आवेग दोनों ऊर्जा के भंडार हैं। अब जब भावों में कमी आ जाती है तो क्या होता है? हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य का
के संधान का ईंधन, फ्यूल क्या है? फ्यूल है हमारा भाव। और हमारा भाव निर्मल कब होंगे? जब हम शिव के साथ अपना सायुज्य स्थापित करेंगे। क्योंकि भाव होते हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म तरंगों की बातें होते हैं। अब भाव तो सब में आते हैं और भावों को अभिव्यक्त होने के लिए कोई कारण चाहिए। तो मनुष्य जीवन में ये कारण संबंध प्रदत्त होते हैं, अर्थात हमारे घर परिवार वाले, रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, ये सब हमारी शक्ति का केंद्र है और यहाँ हमारे भाव अभिव्यक्त होते हैं। और यही कभी हमारे दुख का कारण होते हैं और यही हमारे सुख का कारण भी। अरे भाई, जीवन में जब संबंध होंगे तभी तो सुख और दुख दोनों आएंगे। अब जिसने संसार में किसी से संबंध ही नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दिया, तो न सुख है और न दुख है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कोई कारण ही नहीं बनता है। फिर ऐसा जीवन किस काम का? हमारे भाव तो व्यक्त होने चाहिए, हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए। तो हमारे जो शिव हैं, इनकी लीला बड़ी अद्भुत है। मैं सुख और दुख दोनों भावों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। देवताओं के कारण शिव ने विष ग्रहण किया और उन्हीं देवताओं के लिए शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने शक्ति रूप में दुर्गा बनकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का साम्राज्य वापस दिलाया। बहुत बड़ा विरोधाभास है कि नहीं है? अब विचार करो कि देवताओं को तो मालूम था कि समुद्र मंथन में जो कालकूट विष निकलेगा उसे भगवान शिव ग्रहण कर लेंगे और वे अमृत का पान कर लेंगे। विशेष बात क्या है कि देवताओं के पास तो विकल्प था, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस जगत में हमारे मंथन में जो अमृत निकलता है उसे भी हम ही ग्रहण करते हैं और जो विष निकलता है उसे भी हम ही ग्रहण करते हैं। तो ये सारी जो कथाएं हैं प्रतीक स्वरूप है। जो जागरूक चैतन्य साधक होता है उसे उस कथा के पीछे छुपे रहस्यों को, तथ्यों को अनावृत करें, जो सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। शिव में आप एक विशेष विरोधाभास देखते हैं। एक और कालकूट विष पी जाते हैं और दूसरी ओर शक्ति के माध्यम से देवताओं की रक्षा करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि हम शिव हैं, शिव हमारे अंदर है, मनुष्य जीवन में भी दोनों प्रकार के भाव हैं और ये दोनों भाव निष्पाप है, लेकिन दोनों भाव की तासीर है ना, अलग अलग है। क्या है? बहुत ध्यान से सुनना और समझना बात है कि जब हमारी भावनाएं सत्य की पहरेदारी तोड़कर उमड़ती है तब हमारी शक्ति बड़ी तीव्र होती है। क्रोध सबको आता है और जब क्रोधित होकर कोई कार्य करते हैं तो एक विचित्र प्रकार का जोश आता है और हम काम को समय से पहले पूरा कर देते हैं। तो भाई, शिव की तरह हर कोई अपने जीवन में गरल अर्थात विष को ग्रहण कर रहा है। अब भगवान शिव तो गरल को, विष को ग्रहण करते हैं गर्दन उठाकर, और मनुष्य क्या करता है? गर्दन झुकाकर विष को ग्रहण करता है। अब जब गर्दन झुकाकर के विष को ग्रहण करोगे तो ऐसे में विष शरीर के रोम रोम में फैलेगा ही। ऐसी स्थिति में आत्मसम्मान का हनन होता है और जब आत्मसम्मान का हनन होता है तो वह हमारी शक्ति को कम कर देता है। मनुष्य के शरीर में ये जो विष है ना, यह तनावजनित, और ये कहाँ जमता है? बढ़ती उम्र में झुर्रियाँ, पेट की चर्बी बढ़ना, बार बार थकान आना, निराशा के भाव आना, ये सब तनाव जनित
विष का परिणाम है जो हमारी ऊर्जा को धीरे 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 क्षीण कर देता है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम हर समय थके थके अनुभव करते हैं। इस विषमता के कारण क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व बढ़ जाता है, दो पहलू हो जाते हैं। कभी तो हम अपने परिवार के लिए एक क्षण में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और कभी किसी गुब्बारे बेचने वाला को 10 रुपए देने में एकदम मना कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और कभी किसी को 150 रुपए दे दिए तो अपने आप को दानवीर कर्ण समझने लग जाते हैं। बड़ा ही हमारा व्यक्तित्व बटा हुआ है। शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं। भगवान शिव के भीतर भी वेदना है, पर वे अपनी वेदना को तांडव नृत्य के रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं, वेदना को प्रवाह दे देते हैं और शिव के डमरू के नाद से तीव्रतम ध्वनि ब्रह्मांड को गुंजायमान करती है। ये जो विषमताएं हैं ना, ये मनुष्य के जीवन में शिव के व्यक्तित्व में भी दिखेगी, इंद्र के व्यक्तित्व में भी दिखेगी। इंद्र का सीधा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी और इंद्रियों का अर्थ है भौतिक सुख। और मनुष्य के ऊपर इंद्रिय जनित सुख अधिकतर हावी रहते हैं, उसके आगे कुछ सोचता विचारता ही नहीं है। शिव के व्यक्तित्व में जो विषमता है गृहस्थ और संन्यास भाव की, उसको वे कुशलता से भोग और योग को समता अर्थात समानता में बदल देते हैं और समतावान व्यक्ति के रूप में नट की भांति संतुलन में इस संसार में लीला करते हैं, गृहस्थ स्वरूप में भी और सन्यासी स्वरूप में भी। इंद्र में वो क्षमता नहीं है, चाहे भली वो देवराज हों। याद है ना आपको कथा कि इंद्र तो भोग लिप्सा में ऐसे डूब जाते हैं कि गुरु कश्यप को आना पड़ता है और अपने गुरु कर्तव्य का भार उठाना पड़ता है। गुरु ही पार लगाते हैं। कश्यप समझाते हैं कि हे इंद्र, तुम्हें किस प्रकार क्रियाशील रहना। अब शिव का जो व्यक्तित्व का विरोधाभास है वो बड़ा ही अद्भुत है। शिव के व्यक्तित्व में जो विरोधाभास है ना, वह एक दूसरे का सहयोगी है। राम, रावण, कृष्ण, कंस की तरह संघर्ष नहीं है, अपितु गौरी, काली की तरह सायुज्य है। क्यों प्रश्न उठेगा, क्यों? क्योंकि शिव का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है? आदि गुरु। गुरु ही व्यक्तित्व के विरोधाभास को समझते हुए व्यक्तित्व के विरोध को एक दूसरे का सहयोगी बना देते हैं। देखो, दिन और रात में विरोधाभास है, नियमानुसार तो दोनों का अस्तित्व है और दोनों एक दूसरे के लिए है ही नहीं। दिन आता है तो रात्रि चली जाती है, रात्रि आती है तो दिन चला जाता है। हाँ, गोधूली वेला में कुछ क्षणों के लिए दिन और रात का संयोग होता है। इसलिए संध्या काल में गोधूली वेला में शिव का पूजन, अर्चन, अभिषेक संपन्न होता है। तो शिव के व्यक्तित्व का यह विरोधाभास क्या घोषणा करता है कि भाई एक ही शरीर में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो हमारे अंतर्मन में चल रहे भावों की विविधता का मूर्तमान स्पष्ट स्वरूप शिव है। शिव क्या है? मौलिक शक्ति, आधारभूत शक्ति। और इस मौलिक शक्ति के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? योगी शिव, कभी नटराज शिव, कभी पशुपति शिव, कभी अर्धनारीश्वर शिव, कभी शंकर, कभी आशुतोष। मैं जो बात कह रहा था वह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में जरा, पीड़ा, व्याधि, असंतोष, थकान, उत्साहहीनता, इनका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जहाँ हमें समर्पित होना चाहिए
वहाँ से तो हम दूर भागते हैं, और जहाँ समर्पित होते हैं वहाँ हमारी कोई सुनता नहीं। और व्यक्ति के विरोधाभास का एक और कारण है कि यह मेरा है, यह पराया है। अब इससे होता क्या है कि तनाव बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब तनाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम अपने भीतर के विशुद्ध भाव, शिव भाव, जो हमारे जीवन का अमृत है, सद्भावना, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, इन शिव तत्व के भावों को हमने अपने भीतर प्रखर होने ही नहीं दिया। तो साधक को ये जान लेना चाहिए कि जीवन के शिव तत्व को, भीतर के शिव तत्व को जागृत किए बिना भावों में शुद्धि नहीं आ सकती। और जब तक भावों में शुद्धि नहीं आ सकती आएगी, तब तक जीवन में व्याधि, पीड़ा का चक्र चलता रहेगा। और उस चक्र से उबारता कौन है? गुरु। गुरु क्या करते हैं? शिव भाव जागृत करते हैं। अब शिव को देखें, शिव है निर्विकार। निर्विकार का अर्थ विकार रहित नहीं होना। निर्विकार का अर्थ क्या है? सामान्य भाषा में यदि कहूँ तो निर्विकार का अर्थ है यह न बाएं झुकेगा न दाएं झुकेगा, समता में रहेगा। अब इस संसार चक्र में भाई सांसारिक दुखों का विषपान तो चलता ही रहेगा। अब इस विषपान के प्रभाव को दूर करना है तो समत्व भाव आवश्यक है, शिव भाव आवश्यक है। अभी मन में द्वैत भाव है, तो समत्व भाव है वह द्वैत से पूर्णत्व की ओर ले जाता है। तो शिवत्व क्या है? समत्व की प्राप्ति। समत्व की प्राप्ति ही महामृत्युंजय है। जब आप मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जीवन सुगंधित हो, जीवन पुष्टिवर्धक हो, पीड़ाओं को हम सहर्ष झेल पाए, उनसे विचलित नहीं हो, तब क्या होगा? पीड़ाएं आएंगी और चली जाएंगी। एक बहुत सुंदर श्लोक है, चिन्मय व्याप्तम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम असित्य दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का यह सुंदर श्लोक क्या कहता है? अरे मनुष्य, तुम्हारी आत्मा का स्वभाव तो तृप्त है। क्यों तृप्त है? क्योंकि आत्मा स्वप्रकाशित है, विशुद्ध है। अभी जो अतृप्ति का भाव है यह तुम्हारे मन की उत्पत्ति है, और जब अतृप्ति मन पर हावी हो जाती है, क्योंकि संस्कारों ने तुम्हारे ज्ञान को ढक दिया है, विषयों में आसक्ति और तुम्हारे कर्म संस्कारों ने ज्ञान को ढक दिया है, तो क्या? अस्तित्व दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार का नाश गुरु ही करते हैं, इसलिए गुरु द्वारा शक्तिपात की क्रिया की जाती है। उस क्रिया में गुरु आत्मा पर छाए एक आवरण के रूप में मल पाक का विक्षेप करते हैं, जिससे साधक अपनी आत्मा के विशुद्ध स्वरूप, जो कि स्वप्रकाशित तृप्त स्वरूप है, उस आत्मा से पुनर्मिलन कराते हैं। गुरु बताते हैं कि देखो साधक, देखो शिष्य, तुम्हारे ऊपर हर समय शिव की छत्र छाया है। तुम गर्दन झुकाकर विष पी रहे हो, इसलिए तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। ये बीमारियां क्या है कि हम निरंतर विष पी रहे हैं, सिर झुकाकर, बोझ उठाकर जीवन जीते हैं। अब विज्ञान इलाज के लिए कितनी दवाइयों का आविष्कार कर ले, लेकिन
सुगंधित और पुष्टिवर्धक त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम। शरीर के अंदर सुगंध हो, शरीर पुष्ट हो, ऐसा पुष्ट कि उसमें सुगंध हो, इसका तो पूर्ण निदान दवाइयां नहीं कर सकती। निदान कब होगा? जब हम अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से भीतर से बदलेंगे, भीतर के शिव भावों को जागृत करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी गर्दन उठाओ और जो भी है उसे स्वीकार करो। अपने जीवन को अपराध बोध में मत जियो। इस भाव से पूर्णत्व और शिव तत्व का शुभारंभ होता है। इस पूर्णत्व और समत्व की प्राप्ति हेतु बुद्धम शरणम गच्छामि, गुरु शरणम गच्छामि। गुरु की शरण में जाओ। यह भगवान शिव पार्वती को भी समझा रहे हैं संसार के लिए, और संसार के गुरु भी अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त करना है, समत्व प्राप्त करना है और अपनी आत्मा का प्रकाश अनुभव करना है और भीतर आत्मज्ञान को जागृत करना है, स्वप्रकाशित है। इसलिए अपने मन के शिव का अभिषेक करो। अपने मन के शिव का अभिषेक करोगे तो आप आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। श्रावण का मास है, श्रवण मास। मुक्त होना है तो अपने भीतर समत्व भाव, शिव भाव को जागृत करो भाई। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।